मतलब इतना बड़ा प्लेयर इतना ट्रॉमेटाइज हो जाता है। आप समझते हो कि इतना ट्रॉमेटाइज होना चाहिए था? 90 रन से 100 मिस हो गए। हुन है जीरो ते किस तरह इसका जस्टिफाई करूं, इसको मैं किस तरह जस्टिफाई करूं ना। निकलना बहुत सी घंटे आज प्ले आप में बड़े मैच में प्रेशर सिचुएशन में फिर तो नहीं कुछ नहीं किया और तेरी टांगे काम क्यों नहीं। आज जब बाबर आजम आउट भी हुआ है तो कमेंटेटर्स यही कह रहे थे कि बाबर आजम जो डिसअपॉइंट कर रहे हैं बिग बैश में वो सिलसिला कंटिन्यू है। हम टीम में भी उसे बॉब्जी कहते हैं। कोई टीम में कोई भी मसला हो गया ना बॉब्जी कर लेगा। और किंग को बोलो ये मसला हो गया, किंग जीरो के ऊपर आज बिग बैश में प्ले ऑफ में आउट हो गया। अब किंग को बोलो ना बेटा, किंग को बोलो क्या जीरो के ऊपर घंटा आउट हो गया। मैं कैसा हूं धूम मरो, मतलब तुम्हें क्रिकेट का सी का भी नहीं पता और तुम कंपैरिजन कर रहे होते हो मेरे घंटे के। जो विराट की किंग कोहली वर्सेस शापर दी है बबरा, ये बबरो और विराट किंग कोहली का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। मेरा हेल का कंपैरिजन बनता है। मैं कंपैरिजन कोई नहीं है, मगर मैं सिर्फ बताना चाहता हूं आज कि बाबा जी जो बातें कर रहे थे ना विराट दी किंग कोहली के बारे में कि नहीं बाबा जी मेरी बबरो इसके रिकॉर्ड तोड़ देगी, बाबा जी वो रिकॉर्ड तेरा से छनकड़ा टूटे। मिसाल दी जाती है ना, स्पिनर का बड़ा अच्छा प्लेयर है, जब स्पिनर आउट करेगा ना तो लोग बोलेंगे इसको तो स्पिनर को खेलना नहीं आता। लेकिन रेपुटेशन भी लेकर इनको कंगली पड़ गई वो फ्रेंचाइजी। मसला ये था तुम्हें बेचने के लिए खरीदा था उन्होंने, उनको पता है कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। हर साल बीबीएल में 15वां सीजन चल रहा है भाई, ये तो वो खेलते हुए आ रहे हैं, उनको पता है कि क्या चलता है। तुम्हें लिया था इसलिए थोड़े बहुत पैसे कमा लेंगे, तुम्हें तो जो दिए साले वही महंगे पड़ गए, उनके मुंह को आ गए। उन्होंने हमने ऐसा टैलेंट उठा लिया जो किसी काम का नहीं है, मतलब कालक लगा हुआ आदमी उठा लिया। काम का क्यों नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। तुम्हें वर्ल्ड कप चूमते रहो, चाटते रहो, पकड़ के यही कह रहे हैं ना, ले जाओ उनको वहां पर सिडनी हार्बर या एडिलेड की जहाँ पे माइंस होती है वहां लेके चले जाओ, माइनिंग कराओ इन लोगों से, और क्या करोगे? इसके अलावा क्या हो सकता है? रिकवरी कराओ इनसे। भाई डक पे आउट हुआ बाबर आजम, ये तुम्हारे बाबर आजम की औकात है, ये तुम्हारा बाबर है जिसको तुम कहते हो ना किंग फर्जी किंग। कहां का किंग है ये? जीरो पे आउट हुआ, ये इंटेंट दिखाएगा। अबे छक्का मारने जा रहा है भाई, तो सिंगल तो ले ले पहले। तैयार होकर खड़े हैं कि ये देखो अभी बाबर आएगा, बाबर की ये कवर ड्राइव आएगी और बाबर आजम का कुछ आए ना आए ये कवर ड्राइव हमें बच जाएगी और हम सोशल मीडिया के ऊपर ये कवर ड्राइव चलाते फिरेंगे। बाबर आजम फैंस भी लाइक नहीं हमारा आउट नहीं हो सकता है, चीटिंग किया है एम्पायर ने, नहीं कीपर की गलती थी, ये क्यों इसने स्टंप किया है, इसको नहीं था पता आगे किंग खेल रहा है, नहीं गलती है, एक तो अंपायर ने गलत उड़ दिया है, हमारा बोर्ड नहीं था। नहीं हम नहीं मानते हैं कि अंपायर को रोजी रोटी का मसला था इसलिए अंपायर ने गलत उड़ दे दिया, हमारा अब्बू विराट कोहली से बेटर है। नहीं हम तो मानते ही नहीं है आउट। पहली बात बाबर आजम के आपने स्टैट्स देख लिए होंगे है ना, थोड़े दिन पहले किंग बाबर जी वेरी एक्सपेंसिव प्लेयर इन बीबीएल, ओह बिग बैश में बाबर आ गया। आज अगर किसी ने भी उसकी इनिंग देखी हो ना उसके गुद्दी पर रख के मारे जाके। सिडनी सिक्सर्स के कैप्टन है हेनरिक, उन्होंने एक बात किया मीडिया के साथ और उन्होंने कहा कि बाबर को 2 दिन लग गए। यार मतलब इतना बड़ा प्लेयर इतना ट्रॉमेटाइज हो जाता है। आप समझते हो कि इतना ट्रॉमेटाइज होना चाहिए था? उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का और हमारे क्रिकेटर्स का कल्चरल डिफरेंस है। मतलब हमारे यहाँ तो कॉमन सी बात है ना कि एक प्लेयर खड़ा है दूसरे ने सिंगल नहीं लिया, तो हमारे यहाँ तो कॉमन माना जाता है, कोई इतना मसला नहीं है, तो इंसल्टिंग नहीं है। बट पाकिस्तान का बाबर आजम पाकिस्तान के कल्चर से है, वहाँ पे शायद चीज़ को बुरा लेते हो। मगर सिडनी सिक्सर के जो कोच हैं उन्होंने बाबर आजम से बात की, 2 दिन लगे बाबर आजम को अपसेट रहने के। फिर उन्होंने एक बात और भी की, उसी दिन की बात है जिस दिन मैच हुआ था, ये सिंगल वाली कंट्रोवर्सी आई थी कि बाबर आजम ड्रेसिंग रूम में बैठे रहे, बाहर आई नहीं है। हाँ ये तो रिपोर्ट भी हुआ था उस दिन, ये रिपोर्ट भी हुआ था। तो उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि बाबर आजम फिर बाहर नहीं आए, इतने अपसेट थे और 2 दिन लगे इस अपसेट वाले सिनेरियो से बाहर आने में। कोच ने समझाया कि यार कोई मसला नहीं है, हमारे यहाँ तो ये सिंपल है और आप मकसद ये नहीं था कि आपको यही बात की होगी ना कि छोटा दिखाना या ऐसा वैसा, बट हमारे यहाँ तो ये कॉमन सी बात है, एक टिपिकल सिनेरियो के अंदर आकर ये काम हुआ है, अदरवाइज कोई और इशू नहीं है। तो फिर स्मिथ और बाबर आजम की जफ्फी पाई तो मामला रफा दफा। किंग को मुझे बताओ ना मैं कहां जाऊं, ये कौन सा किंग है लंडे का जो आज फिर एक्सपोज हो गया बाजी। बिग बैश के प्ले ऑफ का 2026 का पहला मैच प्ले ऑफ का, ठीक है, और भाई साहब क्या बैटिंग की है जनाब साहब, आई है जीरो के ऊपर आउट हो गया। बातें उस दिन कर रहे थे स्टीव स्मिथ को, मुझे बताओ ना ये कौन सा लंडे का किंग हमें मिला हुआ है जो किसी मैच में किसी सूरत में, ना प्रेशर मैच में, ना बाइलैटरल मैच में, ना वर्ल्ड कप में, ना एशिया कप में, ना चैंपियन ट्रॉफी में, भाजी किसी मैच में ये घंटा प्रभाव कोई नहीं करता। ये मुझे यार समझ नहीं आती कि कौन लोग हैं जो कहते हैं बॉब्जी किंग कर लेगा। इस बंदे की बैटिंग टेक्निक बिल्कुल जीरो। प्ले ऑफ का जो आज मैच था स्कॉचर के साथ, ऐसा ही है, प्ले ऑफ का मैच था, उन बेचारों ने भी 147 ही किया, ठीक हो गया। अब आगे के स्टीव स्मिथ ने इनको बचाना है। पूरे पाकिस्तान ने बुरा भला कहा स्टीव स्मिथ को कि यार इसने सिंगल क्यों नहीं इसे दी। यार आप समझो तो सही कि सामने किंग खड़ा हुआ है तो किंग को सिंगल नहीं दी। आज प्ले ऑफ का मैच था, मैंने सोचा
कि शायद आज ही ये कुछ कर लेगा, शायद आज ही इसको अकल आ जाएगी, आज ही ये कोई बैटिंग करके दिखाएगा, कोई चौके छक्कों की बारिश करेगा। ठीक हो गया। और जनाब साहब जीरो के ऊपर जब वो अपनी विकेट देके तो चले हैं और रेडी हो रहे हैं पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में आने के लिए। अब मैं इस परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। वो तनवीर अहमद ने बोला था कि जो बाबर आजम के खिलाफ बात करता है पाकिस्तान में मोहसिन नकवी साहब, उसको बैन करो। अब मैं जीरो को किस तरह जस्टिफाई करूं कि 2-1 मिस हो गए हैं, जीरो है ना, नहीं 1-0 1 मिस हो गया, ये जीरो के ऊपर आउट हुआ है ना, फिर जीरो लाओ, एक ला दो, ठीक है 100 हो गया। यानी किसको मैं किस तरह जस्टिफाई करूं? उनको पता है कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। हर साल बीबीएल में 15वां सीजन चल रहा है भाई, ये तो वो खेलते हुए आ रहे हैं, उनको पता है कि क्या चलता है। तुम्हें लिया था इसलिए थोड़े बहुत पैसे कमा लेंगे, तुम्हें तो जो दिए साले वही महंगे पड़ गए, उनके मुंह को आ गए। उन्होंने बेकारी में हमने ऐसा टैलेंट उठा लिया जो किसी काम का नहीं है, मतलब कालक लगा हुआ आदमी उठा लिया। काम का क्यों नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। तुम्हें वर्ल्ड कप चूमते रहो, चाटते रहो, पकड़ के यही कह रहे हैं ना, ले जाओ उनको वहां पर सिडनी हार्बर या एडिलेड की जहाँ पे माइंस होती है वहां लेके चले जाओ, माइनिंग कराओ इन लोगों से, फिर और क्या करोगे? इसके अलावा क्या हो सकता है? रिकवरी कराओ इनसे वहां पर, अगर रिकवरी करानी रिकवरी कराओ। बाकी ना आपको ये बता रहा है कि उनके नाम का स्टेडियम बन गया, ना कोई ये बता रहा है उनके नाम का एनक्लोजर बन गया, ना कोई ये बता रहा है कि बच्चे आ रहे हैं। किधर गए वो लोग? एकदम से है गायब हो गए। 15-16 दिसंबर से पहले तो हर आदमी कह रहा था वहां झंडे लेके खड़े हैं, एयरपोर्ट से इस्तेमाल हो रहा है उनका। अबे तुम्हें जितनी इज्जत, झंडे का झंडा तो ले लो। मैं कह रहा हूँ ये बाबर आजम की कप्तानी में जितनी इज्जत इनको 2023 वर्ल्ड कप में दी गई उतनी इज्जत। अबे तो ये जाके वहां क्या कर रहे थे? बिरयानियों को रो रहे थे कि बिरयानी अच्छी थी। हाँ, दिल पाकिस्तान नहीं चला वो मिकी आर्थर कह रहे दिल पाकिस्तान गाना नहीं चल रहा था ग्राउंड में। तो मसला है कि जब आपको तबीयत से ज्यादा, आपकी परफॉर्मेंस से ज्यादा आपको एप्रिसिएशन मिली वहां पर, तो आपने दिया क्या? अफगानिस्तान से 10 मैचों में 8 मैचेस हारने की आपने शिकस्त दी। लोगों को हाथ क्या आया? मतलब जितने प्यार से, जितने उससे हमने यहाँ से तुम्हें रुखसत किया था, ये बोल के किया था कि इस मरतबा आखिरी चांस समझ के ले लो तुम लोग, यार जो खेलना है खेल लो। मगर मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जिनका धंधा पानी इनके लिफाफों से, दाना पानी सर्दी नहीं लग रही से चलता है, वो आज भी चाहते हैं यार एंकर चाहिए है, फिर एक प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए है जिसके पास जो है वो कम से कम एक्सपीरियंस हो। रिजवान ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ताने बाने रिजू साइमन तक जा रहे। अच्छा फिर एक बॉल लेकिन नाफे की आवाज लग गई हमारे तक। बाबर आजम ने 2 इनिंग खेली है, एक में 7 बॉलों पे 1 रन है और एक में 0 रन है। मैं अगेन मेरा वही सवाल वहीं पे खड़ा है, क्या बाबर आजम जैसा बैट्समैन जिसने वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को मनवाया हो, थ्रू आउट ईयर्स पहले नंबर पे रहा हो, एक लाइमलाइट को एंजॉय किया हो, और एक सिंगल जिसको कि आप जब आपके साथ भी तो देखे ना कौन खड़ा है। अब मैंने तो नहीं ना वो सिंगल लिया, जिसने वो सिंगल नहीं लिया आपके साथ वो भी तो आगे स्टीवन स्मिथ है। आप देखेंगे पूरे होल सिडनी सिक्सर्स के जब से स्टीवन स्मिथ ने ज्वाइन किया उस बंदे की 150 से नीचे के स्ट्राइक रेट नहीं है, ठीक है। मगर इतना मैं तो समझ ही नहीं पा रहा है कि यार 2 दिन अगर कैप्टन कह रहा है कि 2 दिन लगे हैं, विच मीन्स कि ये एक ऑथेंटिक ही बात होगी, बट बाबर जैसे प्लेयर को तो 2 दिन नहीं लगने चाहिए ना यार। उसको तो मतलब ठीक है, इट्स ओके यार, मतलब उसको एडजस्ट करना पड़ना चाहिए था कि नहीं? शोएब भाई डिपेंड कर रहा होता है। मैं बताऊं आपको, खाली एक ये बात नहीं है। पॉइंट ये होता है कि बल्ले आपके बल्ले पे रन नहीं आ रहे, बाज़ का क्या होता है आपका मूड ऑफ होता है, आपको छोटी बात भी लग जाती है ना, फील होता है, क्योंकि डे आपका ऑफ चल रहा होता है तो आपको प्रॉब्लम रहता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर भी आप चिढ़ जाते हैं। सो अगर बाबर आजम के बल्ले से रन आ रहे होते, बाबर आजम ने एक आधा 100 पाया होता, बाकी चीज़ें हुई होती, तो ये बात तो बाबर को होनी नहीं थी। समझ रहे ना एक बात, वो बल्ले से रन भी नहीं आ रहे, बंदा थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है। एक तरफ आप वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर्स के अंदर आते हो, उन्हीं में ही काउंट कर रहे हो कि आप भी फेब 4 में और बाकी सब चीज़ें हैं, हाँ, बट वो ना बन पा रहा हो तो बंदा फ्रस्ट्रेटेड भी होता है। उसमें ऐसी चीज आ जाए कि आपको सिंगल डिनाई कर दिया जाए, तो यार इससे नीचे क्या होता है बताइए ना। एक तरफ आप टॉप पे खड़े हो, वर्ल्ड में रूल कर रहे हो, और एक तरफ आपको सिंगल भी डिनाई किया जा रहा है। सो होता है, बात कल्चर की नहीं है, बात सिनेरियो की भी नहीं है। उस हद तक स्टीव स्मिथ भी ठीक था और बाबर आजम की हद तक सोचा जाए बाबर आजम भी ठीक है कि गिरे हुए। ऐसे में आप ऐसे प्लेयर का जो ऑलरेडी डाउनफॉल में है आप सिंगल वाइड करोगे तो वो और थोड़ा सा बुरा लगेगा, जाहिर है उनको लगना भी चाहिए था। सो ये प्रॉब्लम हुआ। इस बीच में कोई 2-4 इनिंग अच्छे आए तो ना, 70 मारे होता 30 बालों च, कोई 80 स्कोर की इनिंग, कोई 100 किया होता तो ये फील ही नहीं होता था बाबर को। मैं बताऊं आपको याद है अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में आसिफ अली और शादाब खान खड़े थे। शादाब खान ने लास्ट बॉल पे शॉट मारा, सिंगल था, आसिफ अली ने नहीं लिया था, अगले ओवर में आके 4 छक्के मार दिए उसने। तो शादाब खान ने माइंड किया नहीं किया, क्योंकि वो शादाब खान का भी टाइम चल रहा था उस वक्त, और पीक टाइम पीरियड था शादाब खान का भी। तो ये होता है बाजू का टाइम अच्छा नहीं चल रहा होता, फिर छोटी छोटी चीजें आपको पिंच कर रही होती। सही। अच्छा, अब दूसरे एंड पे जो हमारे खिलाड़ी इधर बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं यार, सब ज्यादा मतलब राइट नाउ वी आर मतलब उसको जो गेज दी जाती है वो ऑलमोस्ट उसी तरह की गेज दी जाती है जो एक हायर परफॉर्मर आपका जो प्लेयर होता है उसी तरीके से। मगर इस बीपीएल के अंदर उनके